नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड चुनाव और नया मंत्रिमंडल। अभी हाल ही में झारखंड में चुनाव हुए हैं। इलेक्शन 2024 का विधानसभा इलेक्शन था, जिसमें नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले शुरू में हम झारखंड चुनाव को संक्षेप से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे मंत्रिमंडल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। ठीक है? देखिए, झारखंड चुनाव जो है 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को संपन्न हुआ। इसका रिजल्ट कब आया? तो आया है 23 नवंबर को आया था रिजल्ट। ठीक है? कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो इसमें 2,60,87,698 मतदाताओं ने मतदाता थे। ठीक है, झारखंड में भी इतने मतदाता हैं, ठीक? जिसमें से 18 से 19 साल का मतदाता जो है वो 11,84,185 है, ठीक? पीडब्ल्यूडी का जो मतदाता है वो है 3,67,825 और ट्रांसजेंडर वोटर जो है वो है 448 वोटर। और टोटल सिटीजनशिप जो है, सीनियर सिटीजनशिप जो 80 प्लस 85 प्लस है, वो कितने हैं? 1,13,970 मतदाता हैं। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा संक्षिप्त में मैंने ये मतदाताओं के बारे में जानकारी ले लिया है। इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हम मंत्रिमंडल पर चलते हैं। सबसे पहले किस पार्टी ने कितने सीट जीते हैं, उस पे चर्चा कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि झारखंड में टोटल सीट नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 81 है, 81 है। इस चुनाव में इस चुनाव में बीजेपी ने 21 सीट्स जीता, जिसके वोट परसेंटेज इसके थे 33.818% वोट शेयर थे इसका, ठीक है? और जेएमएम ने सबसे ज़्यादा सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनी विधानसभा का, इसने 34 सीट्स को जीता है, 34 सीट जीता। इसके बाद कांग्रेस का बात करें, तो कांग्रेस ने 16 सीट जीता है और 16 सीट में से जीत करके इसके पार्टी के 16 मेंबर्स विधानसभा गए हैं। वोटर परसेंट की बात करें तो इसने 15.56% जो है इसको वोट मिले हैं टोटल ओवरऑल स्टेट में। अगर बात करें आरजेडी का, तो आरजेडी ने 4 सीट जीता है, 4 सीट आरजेडी ने जीता है। इसके वोट परसेंटेज जो थे वो थे 3.44%, ठीक है? बाकी 6 सीट जो है अदर्स मेंबर्स ने जीता है, अदर पार्टियों ने जीता है, जिसमें से आजसू का एक है। आजसू आजसू ने 1 जीता है, जेडीयू ने 1 जीता है। फिर है माले का बात करें, उसने 2 सीट जीता है, माले का बात करें। और जयराम महतो की पार्टी ने भी 1 सीट जीता है, 5 हो गए। और एक है रामविलास पासवान की पार्टी, उसने जो है लोक जनशक्ति पार्टी, उसने कितने सीट जीते हैं? 1 सीट जीता है। टोटल कितने सीट हो गए? 81 सीट हो गए, ठीक है? इतना तक आपने समझ लिया। अब आगे समझते हैं, मंत्रिमंडल के बारे में आते हैं। मंत्रिमंडल का मुखिया जो है हमारे रहेंगे हेमंत सोरेन जी, क्योंकि यही हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो जो प्रमुख होते हैं, मुख्यमंत्री ही होते हैं मंत्रिमंडल का। इसने अपने पास जो है कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा के साथ-साथ जो है गृह कारा सहित विभाग रखा है, यानी जेल विभाग भी इसने अपने पास रखा है। पथ निर्माण विभाग भी हेमंत सोरेन जी अपने पास रखा है और भवन निर्माण विभाग भी इसने अपने पास रखा है। इसके अलावा देखिए, मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग ये इसके पास हैं, तथा वैसे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं, वो किसके पास है? हेमंत सोरेन जी के पास है। हम सभी को पता है 81 सीट है और 81 सीट में से टोटल किसी भी स्टेट में, यानी किसी भी लोकसभा और विधानसभा में, किसी भी विधानसभा में जो है टोटल मेंबर कितने होने चाहिए मंडल में? तो होने चाहिए 15%। तो 15% जो होता है हमारे झारखंड में, वह 12 होता है 81 का। तो 12 मंत्री चुने जाएँगे टोटल। तो उसमें से
किसी विभाग को जो है सभी मंत्री को नहीं जिसको मिला है उसका पदभार किसने रखा है? हेमंत सोरेन जी अपने पास रखे हुए हैं। हेमंत सोरेन जी के बारे में जानते हैं, इनका जन्म जो है 10 अगस्त 1975 को हुआ था। इनका विधानसभा सीट जो है, विधानसभा क्षेत्र इस बार जो जीत करके आए हुए हैं, वो है बरहेट विधानसभा क्षेत्र। बरहेट विधानसभा क्षेत्र जो कहाँ पर है? दुमका जिले में पड़ता है। हेमंत सोरेन जी ने जो है गेमलियन हेम्ब्रम जो बीजेपी पार्टी के हैं, उनको 39,791 वोट से हरा करके विधानसभा पहुंचे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है राधा कृष्ण किशोर जी। राधा कृष्ण किशोर जी जो है मंत्री बने हुए हैं। ये किस पार्टी से आते हैं पूछा जाएगा, तो ये है कांग्रेस पार्टी से आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने चित्र भी लगा दिया है। इसने अपने पास वित्त विभाग रखा है, वाणिज्य कर विभाग, योजना एवं विकास विभाग और संसदीय कार्य विभाग इनके पास है। यह जो है राधा कृष्ण किशोर जी, ये छतरपुर विधानसभा सीट से जीत करके आए हैं जो पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किशोर जी ने जो है पुष्पा देवी जो बीजेपी पार्टी की थी, उसे 736 वोट से हरा करके विधानसभा पहुंचे हैं और मंत्री भी बने हुए हैं। आगे आते हैं। आगे आता है दीपक बिरुआ जी, जो मंत्री बने हैं किस पार्टी से? तो ये है जेएमएम पार्टी से है। ठीक है, जेएमएम पार्टी से, जिसका चुनाव चिन्ह है तीर धनुष। इनके पास है राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और है परिवहन विभाग। ये मंत्री बने हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र का बात करें तो चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से दीपक बिरुआ जी जीत करके आए हैं और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। दीपक बिरुआ जी ने गीता बलमुचू जो बीजेपी के से थे, उसे 64,835 वोट से हरा करके जो है विधानसभा पहुंचे हैं और मंत्री बने हुए हैं। आगे बात करते हैं हम चमरा लिंडा के बारे में, मंत्री बने हुए हैं। ये किस पार्टी से आते हैं? तो ये जेएमएम पार्टी से आते हैं। इनके पास है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा विभाग कल्याण। ठीक है, जिसमें से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को छोड़ करके जो विभाग है ये चमरा लेंडा के पास है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कौन कौन से आ जाते हैं? तो राज्य के मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, ये सभी जो है सो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आएंगे। विधानसभा क्षेत्र का बात करें तो ये बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आए हैं जो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चमरा लिंडा ने जो है समीर औरन जो बीजेपी पार्टी के थे, उसे 32,756 वोट से हरा करके विधानसभा पहुंचे हैं। आगे आते हैं। आगे है संजय प्रसाद यादव जी, जो मंत्री बने हैं किस पार्टी से हैं? तो यह है आरजेडी पार्टी से। आरजेडी जो लालू यादव की पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह जो है वो लालटेन छाप है। ये है श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग, विकास विभाग और उद्योग विभाग संजय प्रसाद यादव जी को मिला हुआ है। ये कहाँ से जीत कर आए हैं? तो गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आए हैं जो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में खुद पड़ता है। संजय प्रसाद प्रसाद यादव जी ने जो है अमित कुमार मंडल जो बीजेपी के पार्टी से थे, उसे 21,471 वोट से हरा करके विधानसभा पहुंचा है। ठीक, आगे का मंत्री का हम बात करें तो आता है रामदास सोरेन मंत्री। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देखिए खरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। लेकिन बात करें हम तो किस पार्टी से हैं? तो ये जेएमएम पार्टी से हैं और इनके पास जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है और निबंधन विभाग रामदास सोरेन जी को मिला हुआ है। ठीक है, यानी शिक्षा मंत्री का बात करें तो हमारे कौन है? तो ये है रामदास सोरेन जी। ये किस क्षेत्र से जीत कर आए हैं? तो विधानसभा क्षेत्र जो है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। रामदास सोरेन जी ने बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी पार्टी से हैं, उसे 22,446 वोट से हराया है। अगर आपको याद हो तो ये बाबूलाल सोरेन जी कौन है? तो ये चंपई सोरेन के पुत्र हैं। ठीक है, आगे आते हैं तो एक है इरफान अंसारी जी। इरफान अंसारी मंत्री बने हैं, पहले भी मंत्री थे। ये स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री हैं। इसके अलावा खाद्य इनके पास होंगे, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग भी इन्हीं के पास होंगे और आपदा प्रबंधन विभाग इन्हीं के पास है। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो जामताड़ा है।
ये बहुत हॉट सीट था, जहां पर इरफान अंसारी जी ने सीता मुर्मू जो बीजेपी की पार्टी से हैं उसे 46,676 वोट से हराया। ठीक, अब आगे आते हैं। आगे है हमारा योगेंद्र प्रसाद जी, जो मंत्री बने हैं। कौन सा मंत्री है? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। इसके अलावा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग इन्हीं के पास है, जो इसके पहले जगन्नाथ महतो की बीबी कौन थी? बेबी महतो के पास था। ठीक है, आगे ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये पार्टी से जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनका चुनाव चिन्ह आप देख सकते हैं, तीर धनुष है। विधानसभा क्षेत्र जो है गोमिया बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। योगेंद्र प्रसाद जी ने जो है पूजा कुमारी जो जेएलकेएम पार्टी की थी उसे 36,093 वोट से हराया है। याद होगा, ये जो है जयराम महतो की पार्टी है। आगे पर चर्चा करें। यह शिल्पी नेहा तिर्की जो मंत्री हैं, इसे कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मिला है। शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसने मांडर विधानसभा क्षेत्र से जीत करके विधानसभा में पहुंचा है। शिल्पा शिल्पी नेहा तिर्की जो है सनी टोपो जो बीजेपी पार्टी से थे उसे 22,803 वोट से हराया है। ठीक है, आगे आते हैं। सुदीप कुमार सोनू जी जो पहली बार मंत्री बने हैं, इसे मिला है नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन कला संस्कृति एवं खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग मिला है। ठीक, ये जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो गिरिडीह है। इसने सुदीप कुमार सोनू जी ने जो है निर्भय सहवादी जो बीजेपी पार्टी से थे उसे 3838 वोट से हराया है, सुदीप कुमार सोनू जी ने। आगे बात करें तो आगे दीपिका पांडे सिंह मंत्री बनी है। इसके पहले भी मंत्री थी पिछले कार्यकाल में। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। इसे ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग मिला है। ये खुद महागामा गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आई हैं। दीपिका पांडे सिंह ने जो है अशोक कुमार जो बीजेपी पार्टी से थे उसे 18,645 वोट से हराया है। अब आता है हफीजुल हसन अंसारी जी। ये जल संसाधन विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इनके अंतर्गत है। ये जेएमएम पार्टी से आते हैं और इसका विधानसभा क्षेत्र जो है वो है मधुपुर, देवघर डिस्ट्रिक्ट में है। हफीजुल हसन ने गंगा नारायण सिंह बीजेपी को 20,027 वोट से हराया है। ठीक है, अब आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते हैं। इस चुनाव का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उस पर बात करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है देखिए, इस बार विधानसभा में 11 महिलाएं चुनकर पहुंची हैं, जिनमें से 3 बीजेपी से हैं, 5 कांग्रेस पार्टी से और 3 जेएमएम पार्टी से जीत करके पहुंची हैं। ठीक है, अगला है इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने टोटल 56 सीट जीता और एनडीए ने 24 सीट जीता है। ठीक, आगे बात करें। निशत आलम पलामू विधानसभा क्षेत्र से 86,029 वोट से जीत दर्ज की, जो इस चुनाव में सबसे बड़ा मार्जिन है। इसने अजहर इस्लाम को हराया है। अगला है निर्मल महतो मांडू सीट से सबसे कम वोट मार्जिन यानी 231 वोट से जीता है। इसने जयप्रकाश भाई पटेल जो कांग्रेस पार्टी से थे उसको हराया है। ये दोनों क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, राज्यपाल संतोष गंगवार जी ने 28 नवंबर 2024 को चौथी बार और राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी को शपथ दिलाई। 14वें मुख्यमंत्री इसलिए क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री का, अधिकतर मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। उसी कार्यकाल में किसी और मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, फिर उनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया और फिर से गठबंधन से सरकार बनती गई और ये नंबर इंक्रीज होता गया। हेमंत सोरेन के कार्यकाल पर बात करें तो 23 जुलाई 2023 से 28 दिसंबर 2024 तक इसने सरकार चलाई। फिर 29 दिसंबर 2029 से 31 जनवरी 2024 तक सरकार चलाई। फिर
हेमंत सोरेन जी इस बीच में 5 मंथ के लिए कहाँ चले गए? जेल चले गए थे और इनके जगह पर कौन बने? तो चंपई सोरेन सीएम बने थे। फिर जब वापस आए तो 4 जुलाई 2024 से 27 नवंबर 2024 तक फिर से इसने पदभार संभाला और फिर चुनाव हुए और 28 नवंबर 2024 से अब जारी है। ठीक है? जैसे आज शपथ 28 नवंबर को शपथ लेने के बाद से अब इनका कार्यकाल चालू है। आगे आते हैं। हेमंत सोरेन, देखिए इस पॉइंट को याद रखेंगे। हेमंत सोरेन ने चौथी बार सीएम पद की शपथ लेकर अपने पिता शिबू सोरेन और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा के 3 बार मुख्यमंत्री रहने के कार्यकाल को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि इसने चौथी बार जो है सो कार्यकाल इसने संभाला है। अगला है प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? स्टीफन मरांडी को बनाया गया है, जो महेशपुर विधानसभा क्षेत्र से 61,175 वोट से जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। ठीक है? अभी तक विधानसभा के जो है अध्यक्ष उसका चुनाव नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत सारे जानकारी को गेन किया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।